चुनावी मंच हो या एक्टर का पंच, फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और भाजपा नेताओं के खिलाफ जमकर हल्ला बोलने वाले मिर्ची बाबा ने क्या पाला बदल लिया है। ये अटकलें, ये सियासी अटकलें इसलिए लग रही हैं क्योंकि अचानक से गुरुवार सुबह मिर्ची बाबा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बंगले पहुंच गए और बंद कमरे में उनसे करीब 1 घंटे तक मुलाकात की। इस मुलाकात के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। हालांकि वो बात अलग है कि मिर्ची बाबा ने इस मुलाकात को सामान्य बताया है। दरअसल मिर्ची बाबा इन दिनों एक बार फिर से सुर्खियों में है। कुछ दिनों पहले उन पर मुरैना में हमला हुआ, उसके बाद कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की जो सभा थी उसमें भी मिर्ची बाबा का यह आरोप है कि उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल पाया। इसके अगले ही दिन वो नरोत्तम मिश्रा से मिलने उनके बंगले पहुंच गए। भोपाल में करीब 1 घंटे तक की मुलाकात चली और इसके बाद मिर्ची बाबा जब बाहर निकले तो उन्होंने नरोत्तम मिश्रा की तारीफों में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। मिर्ची बाबा ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा ने हमेशा से ही साधु संतों का सम्मान किया है, वो एक अच्छे नेता है और मेरी ये मुलाकात एक सामान्य मुलाकात थी। क्या कुछ कहा नरोत्तम मिश्रा के लिए मिर्ची बाबा ने इस मुलाकात के बारे में, एक बार वो सुनिए। नरोत्तम जी हमारे यहाँ एक सिद्धांत के धनी हैं और हमेशा धर्म की रक्षा के लिए आगे आते रहे हैं। आज सामान्य मुलाकात के लिए नरोत्तम जी से कुछ चर्चाएं की और नरोत्तम जी का एक स्नेह हमेशा साधु संतों पे बना रहा है। उन्होंने कहा है स्वामी जी हमेशा मध्य प्रदेश में शांति रहे, इसके लिए कार्य कर रहे हैं आप, और बस ये चर्चा थी सामान्य। नरोत्तम सुरक्षा का खतरा भी कल आपको हुआ, वो इस तरह की बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमला किया, और मेरा तो एक ही आज नरोत्तम जी से केवल इतनी सामान्य चर्चाएं कि मध्य प्रदेश में शांति रहे, वैभव रहे, और नरोत्तम ने हमेशा अच्छे काम किए हैं। नरोत्तम एक सिद्धांत के धनी। कांग्रेस में कल आपको मन से अपमानित किए, कहीं थोड़े से भाव कांग्रेस के अनुकूल नहीं। तो सुना आपने मिर्ची बाबा का ये बयान। मिर्ची बाबा दरअसल पहली बार सुर्खियों में कब आए। मिर्ची बाबा का नरोत्तम मिश्रा से मिलना इसीलिए सियासी अटकलों को हवा दे रहा है क्योंकि मिर्ची बाबा 2019 के लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह के लिए बाकायदा मिर्ची यज्ञ कर चुके थे। उन्होंने ही शपथ ली थी, कसम खाई थी कि यदि दिग्विजय सिंह लोकसभा चुनाव हार जाते हैं तो वो जल समाधि ले लेंगे। वो जल समाधि लेने पहुंचे भी थे भोपाल के बड़ा तालाब के पास, लेकिन फिर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। उन्हें उनके होटल में ही नजरबंद कर दिया गया था। हालांकि तब ये पॉलिटिकल स्टंट बताया गया। मिर्ची बाबा के जिस तरीके से उस वक्त खबरें आती थी तो दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने भी सलाह दी थी कि राजनेताओं को इस तरीके के बाबाओं से दूर रहना चाहिए। और कांग्रेस की तो रीति सदा से रही है कि कार्यकर्ताओं को जितना सम्मान मिलता है तभी पार्टी ज्यादा आगे बढ़ती है। हालांकि मिर्ची बाबा लगातार इसके बाद सुर्खियों में रहने के अलावा भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहे, लेकिन अचानक से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से उनकी मुलाकात कई सियासी अटकलों को जन्म दे गई है।